बात ही नहीं सुन रही है कोई। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गया। अच्छा फिक्र नहीं करिए, मैं बात करती हूँ उससे। बात हुई तुम्हारी आयरा से? मेरी बात हुई है मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही बताइए, अगर इस तरह निकाह करके वो जहाँ से चली जाएगी तो उसकी क्या जिंदगी होगी। अच्छा तुम दोनों यही रुको, मैं बात करके आता हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फिक्र नहीं करना अम्मी। देखो तो जरा नीचे आके। क्या ये सच है कि तुमने उसे अपनी रजामंदी जाहिर की है निकाह के लिए? चाहे मैं राजी ना भी हूं तब भी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं इस बात का जवाब चाहता हूं आयरा। जिंदगी में तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली, और टाली भी तो ठीक है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा हो रहा है आयरा, और तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फैसले करने को सिखाया है। अफसोस आज इसी बात का हो रहा है। अपने बाप पर एक एहसान करोगी? कामयार नीचे आया है मौलवी साहब को लेकर, निकाह पढ़वाना चाहता है वो। बेटा मैं एक शरीफ इंसान हूं, और शरीफ लोगों के घर से बेटियां इस तरह रुखसत नहीं होती। बस थोड़ी सी मोहलत ले लो, ताकि मैं अपनी बेटी को बाइज्जत रुखसत तो कर लूं, और उसके बाद हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा ऐसे नहीं करो प्लीज। इतना तो कर ही सकती हो ना अपने बाप के लिए। पापा सॉरी पापा। हम यार क्या है सब? शुक्र है तुम आ गए। कुछ गवाह अरेंज किए थे, पहुंचे नहीं अब तक। बट मैं कोई गवाह बनने के लिए नहीं आया हूं। ये कोई सही तरीका नहीं है, तुम कर रहे हो गलत है। गलत तो वो था जो मेरे साथ हुआ था, तरीका तो वो भी ठीक नहीं था। तो उसका बदला तुम ऐसे लोगे? आयरा आ जाए, मुझे मना कर दे, मैं चले जाऊंगा। बैठ जाओ। मेरी सारी परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है, इसलिए शादी के बाद मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हार गया हूं मैं, और एक हारा हुआ बात बस एक ही गुजारिश कर सकता है कि इज्जत से मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने दो। 2 दिन की मोहलत दे दो। ले आओ अपने माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं, आपकी बेटी ने बुलाया था मुझे। हेलो कामिर, दिस इज नॉट द वे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना होगा। मैं अपने फैसले पर अभी भी कायम हूँ, मगर तुम्हें अपनी फैमिली को लाना होगा। सही तरीके से हर चीज करनी होगी।
दिल तो नहीं कर रहा, मगर मुझे मैं याद आ जाता हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया है, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें और मुझ में? ठीक है, मैं रात तक आता हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं आज रात को आ रहा हूँ आयरा से शादी करने, जिसको जो करना है कर ले। चले मौलवी साहब। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं आ जाती आपके पास। क्या फायदा होता? तुम्हें तो मंसूर से मस्त है ना, एंड ही वाज ओनली वन टेकिंग केयर। माँ, मगर आप पाकिस्तान क्यों आ गई? कीमो की आफ्टर केयर कितनी क्रिटिकल होती है, ये रिलैप्स हो सकता है। जानती हूँ, ताकि जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं। आज मैं हूँ, कल शादी नहीं है। सोचा कि मरने से पहले किसी ले। मैं पापा से बात करती हूँ। यू नो सलीम अंकल वर्क्स फॉर अ कैंसर हॉस्पिटल, वो कोई हल निकालेंगे। हाय दोस्त, आई डोंट वांट हिज सिंपैथीज। अब खबरदार, तुमने उन्हें कुछ बताया, मैं तुमसे नहीं बात नहीं करी। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आई डोंट केयर। तुम्हारे पापा तो नजर नजर मुझे कि जो मैंने उन्हें छोड़ के अपनी मर्जी से शादी की, और तुम्हारी नजर में भी मुझे एक मिजरी नहीं बनाता रहा। मैं ऐसा नहीं सोचती आपके बारे में। रियली? तो आज तक मंसूर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैं पापा की जगह किसी को नहीं दे सकती। कोई किसी की जगह नहीं है इसे, हर कोई अपनी जगह बनाता। पता नहीं ये बात तुम्हें और तुम्हारे पापा को समझ क्यों नहीं आती। मुझे होटल ले चलो। आप घर नहीं चलेंगी? मैं होटल में ठीक हूँ। Okay, but at least can I take you to the hospital tomorrow, please? I'd like that.